यतो जायते पालयते विश्वतमिषं भजेल्यते यत्र विश्वं न भूमि न चापो न वायु न वह्नि न च आकाशमास्ति न तद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न च मूर्तिस्त्रिमूर्तितमेनि अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भास्कं भास्कानां तुरीयतं पार्वत्यन्तहीनं परम पावनं द्वैतहीनं परम पावनं द्वैतहीनं। उस परमेश्वर की महिमा अनंत है, बेअंत है, अपरंपार है। ईश्वर की महिमा में रचित ये जो समस्त धर्म ग्रंथ हैं, ये ईश्वर द्वारा मानव को प्रदत्त प्राचीनतम व अमूल्य निधि है, जिसमें ज्ञान का विशाल सागर हिलोरे ले रहा है। हमारी आस्था किसी भी धर्म ग्रंथ के प्रति क्यों ना हो भक्तजनों, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता है, रामचरितमानस, श्री देवी भागवत महापुराण, भागवत महापुराण या शिव महापुराण, यदि हम सभी विशाल दृष्टिकोण के सहत इसके अंदर गोता लगाएं तो एक ही चीज़ पाएंगे। इन समस्त धर्म ग्रंथों में सार्वभौमिक उदारता का भाव ही परिलक्षित हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि यह अध्यात्म के दृढ़ नींव पर अविलंबित है। इसका पोषण, इसका संवर्धन की रचना तत्ववेता ऋषि मनीषियों ने की। उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा प्राप्त ज्ञान, अपने श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा इसे सींचा है। इसीलिए इन धर्म ग्रंथों में केवल मात्र परमार्थ का ज्ञान ही नहीं, अपितु व्यवहारिक ज्ञान भी समाया है। यदि भक्तजनों हम आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक इस समस्त ज्ञान को अर्जित कर लें तो जीवन का उत्थान ही उत्थान है। और आज परम पूजनीय, परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा को प्राप्त कर शिव महापुराण रूपी गंगा घाट से ज्ञान रत्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन ज्ञान रत्नों से स्वयं के जीवन को लाभान्वित करने से पूर्व आइए हम सभी अपने अपने भावों को प्रभु के श्री चरणों में एक जोरदार जयघोष के साथ अर्पित करते हैं। बोलिए सदाशिव आशुतोष भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नीलकंठ भगवान की जय। शिव तत्व से ये समस्त भूमंडल चलायमान है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में भगवान एक समान पूजनीय व वंदनीय हैं। दो विपरीत ध्रुवों के लिए भगवान शिव एक ही समान हैं। भक्तजनों, हमारे भोलेनाथ यदि वो त्रिलोकेश कहलाते हैं तो वो भूदेव भी हैं। दुनिया की तमाम संस्कृति, सभ्यता के अंदर भगवान शिव की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ कहा केवल मात्र काशी में स्थित ज्योतिर्लिंग के कारण ही नहीं, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ अनंत दृष्टि रखने वाले हमारे भोलेनाथ सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। इसीलिए भक्तजनों, उन्हें विश्वनाथ, विश्वेश्वर कहकर के भी संबोधित किया गया। भगवान भोलेनाथ की यह उपस्थिति सृष्टि के कण कण में ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप भी प्रमाणित करता है, जो कि आकार में खगोलीय पिंड है। खगोलीय किसे कहते हैं जानते हो? जो प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड में पाया जाता है, जिसे किसी इंसान के द्वारा ना रचा गया हो। मेसोपोटामिया से लेकर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियों में अनेक शिवलिंग उपस्थित हैं। तुर्किस्तान के बेबीलोन में
एक 1200 फुट ऊंचा इतना विशाल महाशिवलिंग है। कहते हैं कि ऐसा कहीं आपको और मौजूद नहीं मिलेगा। स्कॉटलैंड के अंदर स्वर्ण जड़ित शिवलिंग को पाया गया। आयरलैंड के अंदर काउंटी मीट में तारा हिल पर एक शिवलिंग जो है उसे नियति शिला कहा जाता है। अफगानिस्तान के बलक बुखारा में प्राप्त शिवलिंग को पंचवीर पंचशेर के नाम से जाना जाता है। यूरोप, इटली, यहूदियों के अनेकों देशों में असंख्य शिवलिंग प्राप्त किए गए। भक्तजनों, दक्षिण अफ्रीका में 6000 साल पुरानी भगवान शिव की मूर्ति को पाया गया। यह वैश्विक उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि इस सृष्टि के कण कण में शिव तत्व स्पंदनशील है। न केवल यह प्रकृति, यदि हम जीव समुदाय में देखें तो भक्तजनों, जीव समुदाय को सत्यम शिवम सुंदरम की राह पर चलाने वाले हमारे भोलेनाथ ही तो हैं। हमारे भगवान शिव जो समस्त भक्तों के लिए एक ही समान लोकप्रिय हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान शिव के जहाँ एक तरफ धनिक व नरेश उनके भक्त हुए तो वहीं दूसरी तरफ निर्धन व दीनहीन भी उनके भक्त हैं। राजा महाराजा, साधारण मानव उनके संग संग असुर व देवतागण भी उनके भक्त कहलाते हैं। जिसका इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है, हमारे भगवान शिव उन्हें भी अपनी शरण में अपनाते हैं, वह उनके भी स्वामी कहलाते हैं। यही तो हमारे प्रभु की विशेषता है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा हुआ है। यदि वो गृहस्थ धर्म के आदर्श हैं तो वही ओगड़ धानी सन्यासी भी कहलाते हैं। चतुर शिरोमणि कहलाने वाले भक्तों के द्वारा भोलेनाथ कहलाते हैं। रुद्र स्वरूप को धारण करने वाले वो आशुतोष भगवान बन जाते हैं। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप अन्य देवों से भिन्न है, अलग है। जानते हो कैसे? अपने तन के ऊपर भस्म रमाते हैं और वस्त्र के नाम पर पैगंबर धारण करते हैं। एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे में डमरू विराजित है। मस्तक के ऊपर जटाजूट मुकुट है और उसमें से गंगा प्रवाहित होती है। भगवान भोलेनाथ यदि भक्तजनों बंधन युक्त हैं तो वो बंधन मुक्त भी हैं। जैसे एक कमल जल के भीतर खिलता है लेकिन जल के ऊपर सदैव उठा रहता है, भगवान भोलेनाथ हमें अपने इस व्यक्तित्व से समझाना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन की इन तृष्णाओं, कामनाओं, वासनाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को सार्थक करें। भगवान भोलेनाथ को कंदमूल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है जिससे वो शीघ्र, अति शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात भोलेनाथ भक्तजनों हमसे कहना चाहते हैं कि यदि इस उदर की पूर्ति साधारण भोजन को ग्रहण कर होती है तो 56 प्रकार के व्यंजनों की लालसा क्यों? यदि हम अपने इस तन को साधारण वस्त्र से ढक सकते हैं तो फिर मखमल व रेशमी वस्त्रों की हम लिप्सा क्यों करते हैं? भगवान भोलेनाथ के तन पर लगी हुई भस्म हमें संतोष को प्राप्त कर हर हाल में मस्त रहने का संदेश देती है। भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया, लेकिन उस विष को पान कर भक्तजनों ना तो उसे अपने भीतर लेकर गए और ना ही उसे बाहर उगला। प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं कि यदि आपके प्रति कोई अपशब्द बोलता है, यदि आपका कोई अहित करता है, तो आप यदि बदले में वैसा ही करते हो, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप उसके प्रति सद्भाव रखें, बदले में उसे अमृत, बदले में उसे खुशी ही बांटें। वहीं भोलेनाथ के एक हाथ में पकड़ा हुआ डमरू जो संगीत माधुर्य का प्रतीक है, वहीं दूसरे हाथ में पकड़ा त्रिशूल
अमानवीय पथ पर चलते हुए मानव को दंड देकर मानवता का मार्ग दिखाने की ओर हमें प्रेरित करता है। भक्तजनों, जहाँ भोलेनाथ का संपूर्ण व्यक्तित्व मानव जाति के कल्याण का भाव समय है, वहाँ भोलेनाथ के नाम के पीछे भी कल्याण का भाव समाहित है। यूं तो भगवान शिव के शिव सहस्त्र नाम के अंदर हजारों नाम हैं, हजारों नाम, और भोलेनाथ के उस नाम की महिमा को बड़े बड़े ऋषि मनीषी भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन फिर भी भक्तजनों, भोलेनाथ के जो हजारों नाम हैं, जिस प्रत्येक नाम के पीछे कोई ना कोई मर्म छिपा है, यदि हम उस मर्म को अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा किनके की मानिद भी जान लें तो जीवन का उत्थान ही उत्थान है। आइए भोलेनाथ के नाम के पीछे छिपे उन्हीं मर्म, उन्हीं रहस्यों को जानते हैं। शैति पापम इति शिवः, जो पापों का शमन करने वाले हैं, कल्याणकारी शुभ मंगलकारी हैं, वो शिव कहलाते हैं। शं सुखं करोति इति शंकरः, अर्थात जो सुख देने वाले, आनंद देने वाले हैं, वह शंकर कहलाते हैं। महान असौ देव महादेवः, अर्थात जो देवों के देव हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि को भी प्रकाश देने वाले हैं, जो सबको देने वाले हैं, वो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। भोलेनाथ के प्रत्येक नाम के पीछे कोई ना कोई मर्म, कोई रहस्य, कोई लीला छिपी है। आइए भोलेनाथ के उन्हीं सुंदर पावन नाम का गुणगान श्रवण करते हैं, अपनी इस जीवा को पावन करते हैं, जो सब सुखों को देने वाले हैं। उसी सुंदर नामों का गुणगान हम भी इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्रदेव श्रीविहीन हो गए और तब दैत्यराज बलि ने आक्रमण कर समस्त देवतागणों को देवलोक से निष्कासित कर दिया और तब अपने दुख का निवारण प्राप्त करने के लिए समस्त देवगण मिलकर भगवान विष्णु की शरण गए और भगवान विष्णु जी ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा कि आप सभी मिलकर के समुद्र मंथन कीजिए, क्योंकि समुद्र के गर्भ में दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है। यदि आप उस अमृत को प्राप्त कर लेंगे तो आप असुरों से सुरक्षित हो जाएंगे। और तब समस्त देवगणों ने उस अमृत को प्राप्त करने के लिए
दैत्यराज बलि के पास जाकर उस अमृत को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह समुद्र मंथन मात्र देवताओं के अकेले द्वारा संभव नहीं था। अमृत को पाने के लोभ में सभी दैत्य देवताओं के संग मिलकर समुद्र मंथन करने लगे और कहते हैं कि समुद्र मंथन करते हुए सबसे पहले समुद्र के भीतर से घोर हलाहल विष निकला। उस कालकूट विष के आते ही मानो समस्त देवता व असुर सभी त्रसित होने लगे। आज देवता गणों की क्रांति फीकी पड़ने लगी, चारों दिशाएं प्रकंपित हो उठी। घोर हलाहल विष के प्रभाव के कारण समस्त दिशाएं जलने लगी और उस समय उस विष के प्रभाव से त्रसित हुए देव व असुरों ने मिलकर भगवान शिव का आवाहन किया कि हे भोलेनाथ, आप तो उन विषैले सर्पों को धारण करने वाले हैं, इस घोर हलाहल को आप ही मात्र धारण कर सकते हैं। और तब उन सब की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ ने आकर उस घोर हलाहल को अपना ग्रास बना लिया। अंजलि भर करके उस घोर हलाहल का पान कर गए। विष को कंठ में रोका जिसने, फिर भी वो मुस्काए। जग का कल्याण हुआ शिव शंकर, नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ हमारे अंतःकरण के विकारों को मिटाकर अमृत प्रदान करने वाले हैं। आइए उसी नीलकंठ भगवान के नाम का गुणगान हम भी श्रवण करते हैं। कंठ कहलाए प्रभु, बिना भेद सभी को त्राण दिया। हे औघड़दानी तेरी, हर लीला जग उपकारी। शिव शंकर हे भोलेनाथ अभयंकर, कैलाशनाथ शिव शंकर, हे भोलेनाथ अभयंकर, कैलाशनाथ शंभो। एक बार रघुकुल वंश के राजा सगर के समस्त पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए और तब राजा सगर के पुत्र अंशुमन ने उनके कल्याण के लिए कपिल मुनि के बताए अनुसार ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर गंगा जी को धरा पर लाने के लिए उनके लिए तप किया, लेकिन वह अपने तप के द्वारा गंगा जी को धरा पर ना लेकर आ पाए। तदुपरांत उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के वंश परंपरा में राजा सगर के पुत्र अंशुमन के पश्चात जो राजा दलीप हुए, उन्होंने भी ब्रह्मा जी की उन्हें प्रसन्न करने की घोर तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या से भी गंगा जी धरा पर ना उतरी। और तदुपरांत भगीरथ ने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। 3 पीढ़ियों के लगातार इस तप से प्रसन्न होकर आज ब्रह्मदेव उनके समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं आपके पूर्वजों के कल्याण के लिए श्री गंगा जी को इस धरा के ऊपर अवश्य प्रवाहित करूंगा, लेकिन यह पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे भगीरथ, आप जाइए, जाकर के भगवान शिव की आराधना कीजिए। और तब भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पग पर खड़े होकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के देवों के देव महादेव ने आज अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया और समस्त सगर पुत्रों व समस्त संसार के कल्याण के लिए गंगा की एक छोटी सी धारा को इस धरा के ऊपर प्रवाहित कर दिया। भगीरथ के अथक प्रयास के कारण गंगा जी इस धरा पर आई तो गंगा का नाम भगीरथी पड़ा और वहीं अपने मस्तक पर जटाओं में
गंगा को धारण करने वाले भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया, गंगाधर पड़ गया। आइए उन्हीं गंगाधर के नाम का महिमा गान हम भी सभी मिलकर के करते हैं। भगीरथ के तप से माँ गंगा जब धरती पर आई, अपनी जटा में धारण कर भोले ने सृष्टि बचाई। कहलाए तब गंगाधर शिव शंकर अभयंकर गंगाधर, कहलाए तब गंगाधर जय हो नाथ तुम्हारी। देवों के देव है महादेव, पल में प्रसन्न हो जाते। हो देव तनुजिया नर नारी सब मन चाहा वर पाते। इसीलिए तुम आशुतोष हो, कहे ये दुनिया सारी। शिव शंकर अभयंकर हे भोलेनाथ त्रिपुरारी। 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 तेरे पावन नाम ने भक्तों की विपदा पल में टारी। शिव शंकर हे भोलेनाथ अभयंकर कैलाशनाथ। शिव शंकर हे भोलेनाथ अभयंकर कैलाशनाथ। शिव शंकर हे भोलेनाथ अभयंकर कैलाशनाथ। शिव शंकर हे भोलेनाथ अभयंकर कैलाशनाथ शंभो। बोलिए सदाशिव आशुतोष भगवान की, देवों के देव महादेव की। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहकर भक्तों ने पुकारा, जानते हो क्यों? इस समस्त धरा पर कोई अन्य ऐसे देव नहीं जो भक्तों की पुकार पर शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होकर के चले आए। जो शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष कहलाए। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मदेव माता पार्वती के पास बड़े दुखी हृदय के साथ गए और जाकर कहने लगे कि माँ, मैं अपना त्याग पत्र देने के लिए आया हूँ, मैं इस ब्रह्मा पद को त्यागना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि ब्रह्मदेव ऐसी भी क्या बात हो गई? ब्रह्मदेव कहने लगे, आपके स्वामी माता जिसके कारण मैं इस संकट में आ गया हूँ। माँ पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको अपना पद त्यागने के लिए विवश होना पड़ा? ब्रह्मदेव कहने लगे कि माता, यदि एक बात हो तो बताऊं, अनेक घटनाएं हैं, कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ तक बताऊं? मुझे स्वयं एक व्यक्ति के भाग्य के निर्माण करने के लिए ये कार्य प्रभु ने सौंपा और जिसे मैं गणित के हिसाब से लिखता हूँ, जो तर्क के हिसाब से बिल्कुल उचित होता है। लेकिन माँ, आपके जो स्वामी हैं उनके किए गए हिसाब किताब में ना गणित होता है ना तर्क होता है। मैंने एक व्यक्ति के भाग्य में लिख दिया कि तुम दरिद्र दुखी बने रहोगे। बस जैसे ही वह व्यक्ति करबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में गए, जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना की और आपके स्वामी जानते हो माता उन्होंने क्या किया? मानो उन्होंने मेरा जो लिखा हुआ वाक्य था उन्हें अधूरा लग रहा था, उसे पूरा करने के लिए उस पर अपना चिन्ह लगा दिया। मानो उस अधूरे वाक्य को पूरा करते आपके स्वामी ने लिख दिया, तुम दरिद्र नहीं, तुम इंद्र बनोगे तुम। भला ये भी कोई बात हुई माता? जैसे ही यह सुना माँ पार्वती मुस्कुरा दी, कहने लगी कि ब्रह्मदेव, आप तो जानते ही हैं, दानी कहु शंकर सम नाही, दीन दयाल दिबोई भावे, याचक सदा सुहाई।
भगवान भोलेनाथ के समान इस संसार में कोई दूसरा दाता नहीं है। अरे उन्हें तो सदैव देना ही भाता है और याचक तो उन्हें मानो सबसे अधिक प्रिय है। और वो भोलेनाथ, उसे यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा। देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोले, दुख दूर किए सभिन के जिन जिन करी जोरे। सब देवों में देव महादेव ये आशुतोष भगवान, जब भी कोई आकर मात्र करबद्ध होकर के उनके आगे प्रार्थना करता है तो भोलेनाथ उसी क्षण तत्पर हो जाते हैं उसके समस्त दुखों को मिटाने के लिए। इसीलिए तो वो भक्तों के आशुतोष कहलाते हैं। भक्तजनों, भोलेनाथ की ऐसी कृपा को प्राप्त किए भक्त इसीलिए तो ये बात कहते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती जिनके मस्तक में लकीरें नहीं होती, लेकिन भक्त कहते हैं जिसके सर पर महादेव का हाथ हो उसे फिर लकीरों की जरूरत नहीं रहती, उसे फिर लकीरों की जरूरत नहीं रहती। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं। भोलेनाथ के इसी दयालु व्यक्तित्व को बयां करती है शिव महापुराण के अंदर एक गाथा। आइए उसे श्रवण करते हैं। शिव महापुराण बताता है कि अवंतिका नाम की एक नगरी है, जिस नगरी में एक समय राजा चंद्रसेन शासन करते थे, जो कि शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय और भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए। कहते हैं कि भगवान शिव के मुख्य गण, भगवान शिव के पार्षद मणिभद्र की उनके साथ मित्रता थी। राजा चंद्रसेन की व्यक्तित्व व उनकी मित्रता से प्रभावित होकर मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि व सूर्य के समान देदीप्यमान थी। और शिव पर आश्रित रहने वाले वह शिव भक्त जिस समय उस मणि को कंठ में धारण कर सिंहासन के ऊपर विराजते, उनका आभा मंडल तो तेज से दमकता ही दूर दूर तक के देशों में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उस मणि की शोभा को सुनकर, उसकी ख्याति को सुनकर जो दूर दूर राज्यों के राजा थे, उनके मन में उस मणि को पाने की लालसा तीव्र होने लगी। उस मणि को पाने के लिए वो क्षुब्ध हो उठे और बहुत से राजागण ऐसे थे, उस मणि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेकों हथकंडे अपनाए, लेकिन उस मणि को प्राप्त करने में वो सफल ना हो पाए। और तब समस्त राजाओं ने एक मत होकर के विचार किया कि हम अपने अपने स्तर पर तो उस मणि को प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों ना इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर हम राजा चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण कर उस मणि को प्राप्त कर लें। मणि को पाने की ऐसी उनमें तीव्र लालसा थी। भक्तजनों, केवल मात्र वो राजागण ही नहीं, यदि आज हम संसार में दृष्टि दौड़ा करके देखें तो प्रत्येक व्यक्ति आज इन सांसारिक मणि माणक्यों को, संपत्ति को, धन को पाने के लिए सदैव ललायित रहता है। राजा चंद्रसेन के पास एक और मणि थी, भगवान शिव की भक्ति रूपी मणि। लेकिन उस भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए आज किसी के अंदर इच्छा नहीं, किसी के अंदर लालसा नहीं, क्योंकि उन राजाओं की माने आज संसार में भी लोगों को लगता है कि समस्त सुख संसार की इस वस्तुओं को, इस संपत्ति को प्राप्त कर लेने में है, और इसीलिए वह इसे पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है। लेकिन भक्तजनों, सही मायने में आज मानव इस भौतिक जगत की वास्तविकता से परिचित नहीं, जिस भौतिक जगत के 3 सत्य हैं। पहला, एक व्यक्ति जितना इस संसार की वस्तुओं को पाने की चाह रखता है, जितनी उसकी ये चाह बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उसके जीवन में से संतोष सदा के लिए समाप्त होता चला जाता है। दूसरा सत्य, यह संसारी भौतिक जगत का दूसरा सत्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी कुछ प्राप्त क्यों ना कर ले, कितना भी धन एकत्रित क्यों ना कर ले, लेकिन यह वास्तविकता है कि वो एक समय आने पर सारा कमाया पाया धन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
और भौतिक जगत का तीसरा सत्य यह है, व्यक्ति जिस वस्तु को पाने के लिए दौड़ता है उसके विपरीत उलट भी प्रतिक्रिया भौतिक जगत में होती है। अर्थात यदि वह सुख को पाना चाहता है तो साथ उसे दुख भी जीवन में प्राप्त होते हैं। इसीलिए भक्तजनों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक सत्य उजागर करते हुए कहा कि ये संसार एक सोने के प्याले की मानिद है, जो बाहर से अपने आकर्षण से सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है, लेकिन उस सोने के प्याले की ओर खिंचा चला जाने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि उस सोने के प्याले के अंदर विष भरा है। यदि वह उस सोने के प्याले को अपनाना चाहता है तो उसके भीतर का विष भी उसके ही हिस्से आएगा। आज इसी वास्तविकता से परिचित ना होने के कारण अपनी संकीर्ण मानसिकता के दायरे में बंधा वह इस सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए दौड़ता है। उसे सही गलत उचित अनुचित पाप पुण्य का विचार भी भूल जाता है। यहूदिया रेगिस्तान में एक प्रजाति रहती थी जो भेड़ बकरियां चराने जाया करती थी। कहते हैं कि एक दिन एक गडरिये को बकरियां चराते समय एक मिट्टी का पात्र मिला जिसके अंदर कुछ चमड़े के टुकड़े थे। उस गडरिये ने सोचा कि यह चमड़े के टुकड़े मेरी जूती चप्पल बनाने में काम आ जाएंगे। यह सोचकर वह उसे अपने साथ ले गया, लेकिन समय के साथ किसी प्रकार से वह चमड़े के टुकड़े पुरातत्व विभाग के हाथ लग गए। जब निरीक्षण किया तो पता चला कि ये हिब्रू भाषा में लिखे हुए दस्तावेज हैं और उस जानकारी को एकत्रित करने के लिए सरकार की ओर से एक घोषणा कर दी गई। वह घोषणा सरकार की ओर से यह की गई कि जो इस चमड़े के टुकड़े के साथ के और टुकड़े लाकर हमारे पास जमा करवाएगा, बदले में इनाम पाएगा। बस अब क्या था, जिसे वह चमड़े के टुकड़े मिलते, इनाम पाने के लालच में वह एक टुकड़े के अनेकों टुकड़े कर देता। और जब वह टुकड़े पुरातत्व विभाग के हाथ लगे तो उन्हें क्या मिला, वह जानकारी खंड खंड हो गई, कितने ही टुकड़ों में विभाजित हो गई। इस गाथा से, इस बात से क्या प्रमाणित होता है, आज व्यक्ति में ना तो ईमानदारी है ना सच्चाई। लोभ के कारण व्यक्ति दंभ को, झूठ को अपने जीवन में अपनाता है। भक्तजनों, सुख प्राप्त करना एक व्यक्ति के जीवन की सहज व नैसर्गिक इच्छा है, लेकिन वह सुख जिसमें वो ढूंढ रहा है, पाना चाहता है, क्या वास्तव में उसी में उसे सुख मिलेगा? नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक देश की प्रसन्नता व्यक्ति की औसतन आय या भौतिक संपत्ति में नहीं हुआ करती है। यही बात प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ने कही। उन्होंने कहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली बट हैप्पीनेस हैज़ इंक्रीज्ड नॉट एट ऑल। अर्थात इन भौतिक जगत की वस्तुओं को पाकर व्यक्ति के जीवन जीने के स्तर में, वैभव में, उसमें वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन व्यक्ति के सुख में इससे शून्य मात्र भी वृद्धि नहीं हो पाई है। और ये केवल मात्र वैज्ञानिकों का ही मत नहीं, हम अपने धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें। बृहदारण्य उपनिषद के अंदर एक संवाद आता है याज्ञवल्क्य जी व उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच। जिस समय याज्ञवल्क्य जी अपनी संपत्ति अपनी पत्नी को देकर के जाने लगे, तब उनकी पत्नी ने अपने स्वामी, जो कि उनके गुरु भी कहलाए, उनसे उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा, यंतु इयं सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात् कथम तेनः अमृतास्याम्। क्या इस संपत्ति को पाकर जो मेरी परम आनंद को पाने की इच्छा है, क्या वो पूरी हो पाएगी? तब याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि नहीं मैत्रेयी, इस संपत्ति को पाकर एक साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन जैसा होता है वैसा जीवन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो शाश्वत आनंद, वो सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि भक्तजनों, ये धन, ये संपत्ति,
ये जीवन को जीने का साधन है, जीवन का साध्य नहीं है। फिर वो सुख कहाँ मिलेगा? इस संसार के अंदर बहुत से लोगों ने यात्रा की जो बाहरी जगत की थी, लेकिन एक यात्रा हमारे महापुरुषों ने की, लेकिन बाह्य जगत की ओर नहीं, भीतरी जगत की ओर। भीतरी जगत में उतरकर पुरुषार्थ की पूंजी लगा करके उन्होंने जो भीतर से प्राप्त किया, वो परम सुख, वो परम शाश्वत आनंद, जिसे प्राप्त कर वो संतुष्ट हो गए। आज यदि हम उसी संतुष्टि को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो हमें भी यात्रा करनी होगी, लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतरी जगत की। जिस भीतरी जगत में उतरकर हम उस वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाएंगे, जिसके बारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः। अर्थात हे अर्जुन, तू यदि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं तुम्हें तेरे भीतर ही वो परम सुख, वो शाश्वत स्थान, वो शाश्वत शांति तेरे भीतर से ही तुझे प्रदान कर दूंगा। भक्तजनों, जिस सुख की हमें प्यास है, ये सुख शब्द के ऊपर यदि हम विचार करें, सु प्लस ख, सु का अर्थ है सुंदर और ख का भाव है अंतरिक्ष। बाहरी अंतरिक्ष नहीं, हमारे इस आंतरिक अंतरिक्ष की बात की, जिस अंतरिक्ष में उतरकर हम उस सुख को, उस शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भक्तजनों आवश्यकता है, हमें एक संत की शरण में जाना होगा, एक सतगुरु की शरणागत होकर उनसे नाम की पूंजी लेकर भक्ति का व्यापार करके ही हम अपने जीवन में उस परम सुख, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही जो भक्ति के अंदर छिपा हुआ परम सुख है, जो संसार के किसी वस्तु को पाने में हमें नहीं मिलेगा, यही संदेश देता ये भजन हमें क्या कहता है, आइए इसे श्रवण करते हैं। सुख पाने की चाहत में प्राणी क्या क्या नहीं संजोता है। सुख पाने की चाहत में प्राणी क्या क्या नहीं संजोता है। पर प्रभु की भक्ति किए बिना, पर प्रभु की भक्ति किए बिना व्यर्था वह जीवन खोता है, व्यर्था वह जीवन खोता है। प्रभु चरणों से मनवा मेरे कर ले तू अनुराग। धन वैभव का मांगा है क्या, अब तो मूर्ख जागा। प्रभु चरणों से मनवा मेरे कर ले तू अनुराग। धन वैभव का मांगा है क्या, अब तो मूर्ख जागा। चाहे मान प्रतिष्ठा में झूलो, दौलत के मद में तुम फूलो। चाहे मान प्रतिष्ठा में झूलो, दौलत के मद में तुम भूलो। बंधु बांधव का मेला हो या पुत्र पौत्र संग खेला हो, जो चित्त न प्रभु संग जोड़ सका, जो
चरणों से मनवा मेरे कर ले तू अनुराग। धन वैभव का मान करे क्यों अब तो मूर्ख जा। चाहे ग्रंथ शास्त्र का ज्ञाता हो, शब्दों से खेलना आता हो। चाहे ग्रंथ शास्त्र का ज्ञाता हो, शब्दों से खेलना आता हो। रिद्धि सिद्धि का ना हो, ख्याति फैले चाहे अनंत। पर 84 से तरे नहीं, पर 84 से तरे नहीं। जिसे प्रभु से प्रेम न होता है, फिर था वह जीवन खोता है। सुख पाने की चाहत में प्राणी क्या क्या नहीं संजोता है। सुख पाने की चाहत में प्राणी क्या क्या नहीं संजोता है। पर प्रभु की भक्ति किए बिना, पर प्रभु की भक्ति किए बिना व्यर्था वह जीवन खोता है, व्यर्था वह जीवन खोता है। प्रभु चरणों से मनवा मेरे कर ले तू अनुराग। धन वैभव का मान करे क्यों अब तो मूर्ख जा। प्रभु चरणों से मनवा मेरे कर ले तू अनुराग। धन वैभव का मान करे क्यों अब तो मूर्ख जा। प्रभु चरणों से मनवा मेरे कर ले तू अनुराग। धन वैभव का मान करे क्यों अब तो मूर्ख जा। ईश्वर की भक्ति में ही परम सुख परम आनंद है। हमारे महापुरुष भगत हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि इंसान अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ इस भौतिक जगत के पीछे दौड़ते हुए मत गवा लेना। पाना है तो उस प्रभु की भक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करो। लेकिन ये दुर्भाग्य था उन राजाओं का जो राजा चंद्रसेन के संग मिलकर प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने की जगह वो उस मणि को पाने के लिए ललाई थे। आज जिस समय उन समस्त राजाओं ने मिलकर अवंतिका नगरी को चारों ओर से घेर लिया, आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली, और इधर राजा चंद्रसेन समस्त चिंताओं से मुक्त भगवान शिव के ऊपर अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखे आज पहुंच गए महाकालेश्वर की शरण में। महाकालेश्वर के समक्ष आज अपनी प्रार्थना अपने भावों को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि उसी समय महाकालेश्वर मंदिर में, उसी नगरी के अंदर जो ग्वालिन रहती थी, जिसका एक 5 वर्षीय पुत्र था, अपने उस पुत्र को लिए वो भी उस मंदिर में आ पहुंची। और उस मंदिर में राजा चंद्रसेन के द्वारा महाकालेश्वर की जो पूजा हुई, विधि विधान के साथ वो सारा का सारा दृश्य उस बालक ने देखा, बड़े चित्त लगा कर के, बड़ी श्रद्धा के साथ। और कहते हैं कि जिस समय पूजा संपन्न हुई, वह बालक अपनी माता के साथ वापस अपने घर लौट आया। लेकिन मंदिर के अंदर राजा चंद्रसेन के माध्यम से महाकालेश्वर की पूजा का जो दृश्य उसने देखा, वो उसके मन में दृश्यमान हो उठा। और तब उसने क्या किया, एक सुंदर सी शिला ली, उस शिला को महाकालेश्वर का प्रतिबिंब मानकर एक कोने में जाकर स्थापित कर दिया। उसके ऊपर बेलपत्र इत्यादि चढ़ाए, जल से अभिषेक किया, धूप बत्ती करके आज भगवान शिव की पूजा करने लगा। पूजा में ऐसा मग्न हो गया कि उसे खाने पीने की सुधि भी ना रही। काफ़ी समय गुजर जाने पर माता ने देखा कि पुत्र कहाँ है।
जैसे ही पुत्र के पास गई, उसे आवाज़ लगाई, चलो पुत्र, भोजन का समय हो गया, जाकर भोजन कर लो। लेकिन वह बालक भगवान शिव के ध्यान में ऐसा मग्न है कि उसे खाने पीने की कोई सुधि नहीं। तब एकाएक माँ और आगे गई, आंखें बंद की अपने पुत्र को बैठे देखा, उसे उठाने के लिए उसे बाजू से पकड़ा और पकड़कर जैसे उसे जोर से उठाने लगी। लेकिन वह बालक ऐसा ध्यान मग्न है कि मानो आज उसे किसी बात का कोई आभास नहीं। माता ने जब अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखी, उसने सोचा कि इस शिला के कारण ये मेरी बात को अनसुना कर रहा है, इसी के कारण ये अपने भोजन को ग्रहण नहीं कर रहा। एकाएक उस बालक की माता ने क्या किया, उस शिला को उठाया और वहाँ से दूर फेंक दिया। जो बालक ने नैवेद्य अर्पित किया उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जैसे ही इस घटना का आभास उस बालक को हुआ, मानो आज फूट फूट करके क्रंदन करने लगा। हृदय के ऊपर ऐसा आघात हुआ, करबद्ध हुए आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। कहने लगा कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, मेरी इस माता की उदंडता के लिए क्षमा कीजिए। मेरे माता के द्वारा आपका ये जो अपमान हुआ, उस अपमान का भागी मैं हूँ। मेरे कारण प्रभु आपके साथ ऐसा अनिष्ट व्यवहार मेरी माता ने किया, इसलिए मैं दंड का भागी हूँ। मुझे दंड दीजिए भोलेनाथ, मुझे दंड दीजिए। आज वह दृश्य इतना उस बालक के हृदय पर आघात कर गया कि भोलेनाथ के आगे रुदन करता करता वह बालक मूर्छित होकर के धरा पर गिर पड़ा। और इधर उस बालक के भावों से प्रसन्न हुए वो भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, जिस भक्त को पूजा की कोई विधि भी नहीं ज्ञात, जिसे बाहरी कोई पद्धति भी नहीं ज्ञात, आज उसी बालक के उस भावों के ऊपर रीझ करके महाकालेश्वर वहाँ आकर प्रकट हो गए। जैसे ही इधर उस बालक की तद्रा टूटी, आज वो बालक होश में आया। उसने क्या देखा, जहाँ उसके समक्ष एक शिला थी, एक पत्थर, जिसे वो महाकालेश्वर का प्रतिबिंब मान रहा था, उसी जगह पर साक्षात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो चुके थे। आसपास दृष्टि दौड़ाई तो एक भव्य मंदिर बनकर के खड़ा था। एक ऐसा सुंदर भव्य मंदिर जिसकी आभा आज वो देख करके बालक आश्चर्यचकित है। और यह चमत्कार पूरी अवंतिका नगरी के अंदर फैल गया। राजा चंद्रसेन ने जब प्रभु की ऐसी लीला के बारे में सुना, अपने मंत्री गणों के संग दौड़े चले आए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, उस बालक को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। कहने लगे, धन्य हो तुम बालक, धन्य, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज स्वयं महाकालेश्वर यहाँ आकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो गए हैं। और यही चर्चा अवंतिका नगरी की चारों दिशाओं में अपनी चतुरंगनी सेना के साथ खड़े राजाओं ने जब सुना तो एकाएक विचार करने लगे। जिस नगरी का राजा के संग उसकी प्रजा शिव के ऐसे परम भक्त हैं कि महाकालेश्वर उनकी भक्ति भावों से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। जिस नगरी की रक्षा स्वयं साक्षात महाकाल करते हैं, भला हम उस नगरी पर आक्रमण करने पर क्या प्राप्त करेंगे। राजा चंद्रसेन के अहित का विचार ही हमारा अहित कर देगा। और उसी क्षण आज उन समस्त राजाओं ने युद्ध के विचार का परित्याग कर दिया। और इधर राजा चंद्रसेन के पास उन्होंने अपना निवेदन भेजा कि यदि उनकी अनुमति हो तो वो विनम्रता पूर्वक इस नगरी में आकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। धन्य है प्रभु की कृपा, जो कृपा मात्र भक्तों के ऊपर बरसकर उन्हें ही दर्शन नहीं देती। प्रभु की ऐसी कृपा, जिस कृपा को पाकर के ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे चमत्कार घटित होते हैं। आज उन राजाओं के मन के हिंसक प्रवृत्ति का त्याग हो गया, उनकी हिंसक प्रवृत्ति समाप्त हो गई। हे शिव शंकर, तेरी करुणा, तेरी महिमा कितनी महान, तेरी एक दृष्टि कर देती दुर्जन को भी भक्त समान।
तुम पिशाच विष्कर को भी गले लगाने वाले, सिर पर गंगा पाप नाशिनी ताप मिटाने वाले, दूषण को भूषण कर देते, अमावस्या को पूनम कर देते, मृत जीवों को तेरी करुणा करती है अमृत प्रदान। हे शिव शंकर तेरी महिमा तेरी करुणा कितनी महान। तुम रुद्र तुम महाकाल करते दुर्गुणों का संहार, सदमार्ग दिखलाए जग को तेरा ये अद्भुत श्रृंगार। धूली को तुम ताज बनाते, हर उलझन को आस उलझाते, दिव्य कर देता है मन को तेरी भक्ति तेरा ध्यान। हे शिव शंकर तेरी महिमा तेरी करुणा कितनी महान, तेरी करुणा कितनी महान। हे भोलेनाथ आपकी कृपा अपार है, धन्य है प्रभु जो अपने भक्तों पर शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो अपनी कृपा लौटाते हैं। आज इधर समस्त राजागण चंद्रसेन की आज्ञा पाकर नगरी के भीतर आए और कहते हैं राजा चंद्रसेन वह गोप बालक और समस्त राजाओं ने मिलकर उसी स्थल पर सारी रात भगवान भोलेनाथ का गुणगान गाया, प्रभु का कीर्तन किया। और भक्तजनों आप तो जानते हैं जहाँ प्रभु का कीर्तन हो वहाँ प्रभु के भक्त न आए, ये कैसे संभव है। आज एकाएक उसी सभा में भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी का वहाँ प्राकट्य हुआ और हनुमान जी ने आज उस गोप बालक को अपनी गोद में बिठाया, उसके मस्तक पर अपना प्रेम भरा हाथ सहलाते हुए कहने लगे, हे बालक तुम्हारे कारण तुम्हारी पूरी वंश परंपरा ख्याति को प्राप्त करेगी। एक समय ऐसा आएगा जिस समय तुम्हारी वंश परंपरा के अंदर यशस्वी नंद उत्पन्न होंगे और उनके घर में नारायण स्वयं उनके पुत्र बनकर के जन्म लेंगे और उन्हें समस्त संसार कृष्ण के नाम से जानेगा, कृष्ण के नाम से उस बालक को जानेगा। और पुत्र तुम्हारी भक्ति के कारण जहाँ सबका उद्धार हुआ, आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में तुम इस संसार में भगवान शिव के अनन्य भक्त श्रीकर के नाम से जाने जाओगे। समस्त संसार तुम्हें अनन्य भक्त श्रीकर कहकर के पुकारेगा। आज वह भक्त का भगवान भोलेनाथ की कृपा से उद्धार हो गया। जीवित रहते ही उन्होंने भगवान का ऐसा सानिध्य, ऐसी भक्ति, ऐसी मुक्ति प्राप्त कर ली जो भोलेनाथ की कृपा से उन्हें सहज ही प्राप्त हो गई। भक्तजनों उस नन्हे से बालक ने मंदिर के अंदर जाकर के महाकालेश्वर की पूजा होती जो देखी, वो उसके मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डला कि वह भगवान शिव की ऐसी भक्ति को प्राप्त कर गया और भविष्य में उसकी एक पहचान श्रीकर के नाम से हुई। जानते हैं आप, बाल्यकाल एक ऐसी अवस्था है जिस समय बालक के मन रूपी स्लेट पर जैसा लिख दिया जाए वैसा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, जो व्यक्तित्व भविष्य में जाकर उसकी पहचान बनता है। ये बाल्य अवस्था एक गोल्डन पीरियड है जिस समय हम यदि बालक के संस्कारों के ऊपर यदि ध्यान नहीं देते हैं तो भक्तजनों फिर मात्र पश्चाताप ही हाथ रह जाता है। जानते हो, बचपन के अंदर ही एक बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। यदि उसके माता पिता, उस बच्चे के माता पिता यह विचार कर लें कि अभी तो हमारा बालक छोटा है, हम इसे बचपन की जगह पोलियो की दवाई जाकर 55 में पिला देंगे, तो बताइए क्या वो लाभ देगी? क्या वो लाभ देगी भक्तजनों? नहीं। बचपन के अंदर जिस समय पोलियो की दवाई पिलाते हैं तब बच्चा हमारा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो पाता है। ठीक इसी प्रकार से बचपन के अंदर ही हमें अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने होंगे। लेकिन आज विडंबना ये है कि बच्चों को संस्कार माता पिता के द्वारा नहीं, आज उसे संस्कार मिल रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, मोबाइल इत्यादि से, जिसके ऊपर बच्चा सारा दिन लगा रहता है। व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करता है, लेकिन सही मायने में यदि हम देखें तो वो अपनी लाइफ के साथ चीटिंग कर रहा है। मोबाइल के ऊपर वो कैंडी क्रश गेम खेलता है, वो गेम नहीं खेल रहा भक्तजनों, वो वास्तव में
अपनी लाइफ को क्रश कर रहा है। आज बच्चों की प्रवृत्ति कैसी है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। रिश्तेदार घर में आते हैं, ना उनके आने की खुशी, ना उनसे कोई लेना देना, क्योंकि वह बस अपने आप पर केंद्रित है, अपने आप पर। यही कारण है कि आज बच्चों के अंदर रूखापन आ चुका है। जिस समय बच्चे अपने माता पिता के पास जाते हैं, जाकर के यदि वो माता पिता से कहें कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं, तो माँ बाप को समझने में देरी नहीं लगती कि अवश्य इसका नटपैक खत्म हो गया, इस कारण से ये आकर के हमें ऐसा कुछ पूछ रहा है, वरना इससे पहले तो कभी नहीं पूछा। भक्तजनों, एक बार एक परिवार से हमें मिलने का मौका मिला। बच्चे के साथ बातें करते हुए हमने एक बात उससे पूछी, बेटा ये बताओ कि तुम्हें अपनी मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है कि पापा? वो बच्चा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोच विचारने के पश्चात उसने कहा कि दीदी सच बताऊं? हमने कहा हाँ, सत्य ही बोलना चाहिए। उसने कहा तो फिर बात ये है दीदी कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच मुझे पापा अच्छे लगते हैं और 15 तारीख से 30 तारीख के बीच मम्मी अच्छी लगती है। पहले बच्चा सोच रहा था, फिर हम सोचने के लिए विवश हो गए, भाई ऐसा क्यों? उस बच्चे ने कहा इसलिए दीदी क्योंकि 1 से 15 तारीख के बीच पापा को पे मिलती है और मुझे पॉकेट मनी, और 15 के बाद जब मेरी पॉकेट मनी खत्म हो जाती है तो फिर मुझे मम्मी अच्छी लगने लग जाती है। इसीलिए शायद किसी ने कहा कि ये कलयुगी नहीं मतलबी युग है, मतलबी युग। क्यों आज माता पिता अपने बच्चों के ऐसे व्यवहार से परेशान हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो संस्कार आज बच्चों के जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि दादाजी यह बताइए कि आपके ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कंप्यूटर, ना जहाज, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, आप उस ज़माने में कैसे जीते रहे? दादाजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे कि बेटा जैसे आज तुम जीते हो, ना शर्म है ना हया, ना धर्म है ना दया, ना पूजा है ना पाठ, इसके बिना जैसे आज तुम जीते हो वैसे ही हम जीते रहे। सत्य ही तो है। यदि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो यही बचपन का समय ही सबसे उपयुक्त समय है। हम उनके मन रूपी सलेट पर जैसे चाहे संस्कारों को लिख सकते हैं, जैसे चाहे विचारों को रोपित कर उसे संस्कारवान बना सकते हैं। एक मकान के अंदर, एक परिवार के अंदर यदि कहते हैं कि एक जो स्त्री है वो समझदार हो तो वो मकान घर बन जाता है, लेकिन यदि उसी के अंदर रहने वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे समझदार व संस्कारवान हो तो वो घर फिर स्वर्ग बन जाता है, वो घर फिर स्वर्ग बन जाता है। आज यदि चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज स्वर्ग के जैसा सुंदर हो तो भक्तजनों हमें सजग होना होगा। मनुष्य चाहे जवान हो चाहे हो बूढ़ा तन, जीवन के प्रारंभ में आता है बचपन। बचपन ही मूल्यवान है बजाय उसके जवानी के, इसीलिए बचपन में वो देखता है सबको हैरानी से। बचपन में अगर संभल गया तो जीवन उसका संवर गया, बचपन में ना संभला तो फिर जीवन उसका भंवर गया, जीवन उसका भंवर गया। आज यह गोप बालक जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करते अपने जीवन के कल्याण का माध्यम बना, साथ ही साथ समस्त अपने कुल परंपरा के लिए भी कल्याण का माध्यम बना, ठीक ऐसे ही उसी भक्ति संस्कारों से हम स्वयं और अपने बच्चों के जीवन को पोषित करें। जिस प्रभु की कृपा को पाकर उस गोप बालक का जीवन धन्य हुआ, आइए उसी प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम बढ़ चलते हैं प्रभु की पावन कथा की ओर। कहते हैं कि एक बार शौनक जी सूत जी के सानिध्य में आकर के बैठे और सानिध्य में बैठकर उन्होंने एक प्रार्थना की, हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभु, आख्य ही में कथा सारंग पुराणानां विशेषता, सपुत्रा याश्च सद्भक्ते विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथम, जीवांश सुरता प्राप्ता प्रायो घोरा कला वही
तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम तदस्ति वस्तु परम श्रेयसाम श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना येन तत् साधने नाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषता शिव प्राप्तिर भवे तात सदा निर्मला चेतसा सदा निर्मला चेतसा। कि हे सूची, हम पर कृपा करके आप यह बताइए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में विवेक को प्राप्त कर अपना कल्याण करवा सकता है। कली काल के अंदर असुर प्रवृत्ति को प्राप्त होने वाले व्यक्ति कैसे असुर भाव से मुक्त हों, किस प्रकार से अपने मन को चित्त को निर्मल करके वो भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है। आज सूत जी शौनक जी के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो उठे, कहने लगे कि शौनक जी, ये प्रश्न केवल आपने अपने आत्मोत्थान के लिए नहीं अपितु समस्त संसार के उत्थान के लिए किया है। मैं अवश्य आपके इस प्रश्न का उत्तर अपने गुरुदेव की कृपा से प्रदान करूंगा। ये जो शिव महापुराण है सर्वशास्त्र सम्मत, ये भगवान शिव की कथा जो परम दिव्य, परम पावन, परम कल्याणकारिणी है, ये जीवन प्रदायिनी रसायन है, ये मृत्यु रूपी सर्प रूपी भय के से हमें मुक्त कर देने वाली है। इस प्रभु की पावन कथा को यदि कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, सद्य शिव पद प्राप्ति लभ्यते सर्व साधनात्, वह इस साधन से शिव को सहज ही प्राप्त कर लेता है। रास्वेन यत् पुण्यम अनिष्टोम शतेन च तत्पुण्यम लभ्यते शंभो कथा श्रवणः मात्रतः। अर्थात सैकड़ों अनिष्टोम, सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान शिव की कथा को श्रवण करने पर सहज ही प्राप्त हो जाता है। मैं प्रभु की कथा का जो परम उत्तम फल है उसे शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकता हूँ। शौनक जी करबद्ध होकर कहने लगे कि सूत जी, आपकी कृपा से मैंने जान लिया कि प्रभु की कथा से बढ़कर के कोई और महान साधन नहीं है प्रभु की प्राप्ति का। कृपा कर यह भी बताइए कि प्रभु की यह पावन कथा किस प्रकार के पापों से हमें मुक्त करती है। और तब शौनक जी की बात सुन सूत जी ने कहा, कहने लगे कि जिस समय एक व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है तो वह स्वयं को अमर कर लेता है, लेकिन प्रभु की कथा रूपी अमृत को प्राप्त करने वाला अपने साथ साथ अपने पूर्वजों को भी अमर बना लेता है। मुक्ति प्रदान करने वाला ये जो अमृत देवताओं के पास है, देवताओं को फिर भी मुक्ति सहज प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन भक्तजनों वही मुक्ति एक साधारण जन को प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने पर मिल जाती है। ये प्रभु की पावन कथा समस्त पापों से मुक्त कर हमें वह परम पद प्रदान करने वाली है। इसी प्रभु की गाथा को श्रवण कर माता पार्वती मुक्ति को प्राप्त कर गई। ये शिव महापुराण बताता है कि एक बार नारद जी भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। और नारद जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो ऐसे भक्त हैं कि भगवान का नाम लिए बिना एक क्षण भी अपना व्यतीत नहीं करते। आज नारायण नारायण गाते गाते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। जैसे ही वहां गए, आज भोलेनाथ को अपने सिंहासन पर विराजित नहीं देखा। माँ पार्वती से पूछा कि माँ, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? तो माँ पार्वती कहने लगी, गए होंगे अपने किसी भक्त का उद्धार करने। नारद जी ये बात सुनकर के कहने लगे, चलो अच्छा ही हुआ माँ, आज भोलेनाथ कैलाश पर नहीं हैं। जो बात मैं आपसे कब से करना चाह रहा था, आज वो बात मैं आपसे कर पाऊंगा। माँ ने कहा, नारद, ऐसी भी कौन सी बात थी जो तुम भोलेनाथ के समक्ष नहीं कर सकते थे? माँ, बात ही कुछ ऐसी है, यदि भोलेनाथ के सामने करता तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाते। वो तो मेरा सर्वस्व है, परंतु वो बात आपके हित में है, इसलिए कहे बिना मैं रह भी नहीं सकता था।
माँ ने कहा मेरे हित में? भला ऐसी कौन सी बात है? कहने लगे माँ, मैं जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं उस अन्याय को होते हुए नहीं देख सकता। माँ ने कहा मेरे साथ? भला मेरे साथ कौन अन्याय कर रहा है? तो नारद जी कहने लगे वही जिनके ऊपर आपको सबसे अधिक विश्वास है, भोलेनाथ। माँ पार्वती ने कहा नारद, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? माँ, मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। जिनके ऊपर आपको अत्यंत विश्वास है, यदि मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा, आप यह मत सोचिएगा कि मैं आपके घर में कोई फूट डलवाने आया हूँ। बात ये है माँ, मुझे यह बताइए, क्या भगवान भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं? माँ ने कहा नारद, जो समस्त संसार में प्रेम लुटाने वाले हैं, क्या वो अपनी अर्धांगिनी से प्रेम नहीं करते होंगे? यही तो जानना चाहता हूँ मैं माँ। भोलेनाथ आपसे यदि प्रेम करते हैं तो ये बताइए, क्या वो आपके समक्ष सारे रहस्य खोलकर रख देते हैं? क्योंकि जिससे प्रेम किया जाता हो उससे तो कुछ छिपा करके नहीं रखा जाता। माँ पार्वती कहने लगी नारद, भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, वह तो कभी कोई बात छिपा ही नहीं सकते। नारद जी कहने लगे माँ, जो आपको देखने पर भोले लग रहे हैं वो इतने भोले हैं भी नहीं। भोली तो मुझे आप लगती हैं। आप बताइए ना, क्या भगवान भोलेनाथ आपको सब कुछ बताते हैं? माँ ने कहा नारद, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। मुझे यह बताइए कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो नर मुंडों की माला पहनी हुई है, वो नर मुंड किसके हैं, क्या आप जानती हैं? माँ एकाएक निरुत्तर कहने लगी नारद, ये बात तो मैं नहीं जानती, क्या तुम जानते हो? उसने कहा हाँ अवश्य जानता हूँ माँ। ये जो भगवान शिव के गले में पहने हुए नर मुंड हैं, ये आपके पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हैं, जो आपने पूर्व जन्म लिए। जिस समय आप अपने देह का परित्याग कर देती रही, तो आपके वही मुंड माला बनाकर भोलेनाथ ने गले में धारण कर लिए। जैसे ही ये बात सुनी, माँ मुस्कुराते कहने लगी नारद जी, मुझे आपकी बातें तनिक भी समझ में नहीं आ रही। भोलेनाथ यदि मुझसे प्रेम करते हैं, तभी तो पूर्व जन्म की स्मृतियों को संभाल कर रखा है, फिर ऐसा प्रश्न क्यों? कहने लगे कि माँ, भोलेनाथ से कहीं भोली आप हैं। मुझे बताइए, भगवान भोलेनाथ जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, आप हर जन्म में उनकी अर्धांगिनी बनकर आती रही, उन्होंने आपको अब तक अमर क्यों नहीं किया? आप ही इस आवागमन के चक्र में क्यों पड़ी हैं? क्यों आपको उस पीड़ा से मुक्त नहीं कर दिया? जैसे ही ये बात नारद जी ने कही, आज माता पार्वती एकाएक सोचने पर विवश हो गई। कहने लगी नारद, भला ये मैं बात कैसे पूछूं भोलेनाथ से? नारद जी कहने लगे ये आप जाने, मेरा जो काम था वो तो हो गया, वैसे भी भोलेनाथ अब कैलाश पर वापस आते होंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। नारायण नारायण इतना कह करके वो वहाँ से चल दिए। और इधर माता पार्वती अब प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे ही भोलेनाथ आए, आज एकाएक उनके समीप गई और भोलेनाथ ने माता पार्वती को देखा। कहने लगे क्या हुआ उमा, क्या तुम्हारे मन के अंदर कोई प्रश्न चल रहा है? घट घट की जानने वाले आज पार्वती के अंतर की भी जान गए। माँ पार्वती करबद्ध होकर कहने लगी कि भोलेनाथ मुझे यह बताइए, आपके गले में पहने जो नर मुंड है वो किसके हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए कहने लगे पार्वती ये बताओ, क्या आज कैलाश पर मेरे पीछे से नारद जी आए थे? माँ पार्वती कहने लगी नारद बेचारे ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है, जब देखो सारे उस बेचारे के पीछे ही पड़े रहते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराते कहने लगे अच्छा, तो नारद बेचारे हैं जिसने तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा जगाई कि ये नरमुंड किसके हैं। उन्होंने तुम्हें यह भी बताया होगा कि ये नरमुंड तुम्हारे ही पूर्व जन्म के हैं। यही भोलेनाथ, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अजर अमर अविनाशी हैं, फिर आपने मुझे अब तक इस आवागमन की पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं किया? क्यों मैं इस आवागमन के चक्र में पड़ी हूँ?
भोलेनाथ कहने लगे, क्योंकि आज से पहले पार्वती तुमने ऐसी जिज्ञासा ही नहीं रखी। पूर्व के जन्मों में कभी तुमने ऐसी मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ही व्यक्त नहीं की। लेकिन हाँ, यदि तुमने आज ये अपनी इच्छा व्यक्त की है तो मैं अवश्य तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे तुम इस आवागमन की पीड़ा से मुक्त हो जाओगी, आवागमन के चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर लोगी। और तब भक्तजनों, भगवान शिव ने माता पार्वती के मस्तक पर हाथ रख अंतर्घट में अपने उस तत्व स्वरूप का बोध करवा दिया, जिसका बोध कर माता पार्वती उस आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई। भगवान शिव के गले में पहनी जो नरमुंडों की माला थी, उसकी संख्या 108 पर आकर के रुक गई। वो संख्या वही अवरुद्ध हो गई। भक्तजनों, सही मायने में भगवान शिव के गले में पहनी ये जो नरमुंड माला है, माता पार्वती के ही पूर्व जन्मों की श्रृंखला नहीं, ये प्रत्येक जीव के आवागमन के चक्र को दर्शाती है। जिस जन्म को जब हम प्राप्त करते हैं, कुछ काल के पश्चात वह अग्नि की लपटों में जलकर के समाप्त हो जाता है। ये मानव के जीवन की नश्वरता की ओर संकेत है। ये आज संदेश है कि हम भी कब तक भगवान शिव के गले में पहने नरमुंडों की संख्या के अंदर वृद्धि करते चले जाएंगे। कब तक भक्तजनों हम इस आवागमन के चक्र में पड़े इस पीड़ा को प्राप्त करते रहेंगे। हमें भी माता पार्वती की तरह भगवान की उस भक्ति को प्राप्त करना है, जिस भक्ति को प्राप्त कर इस संसार रूपी भव सागर से तरा जा सकता है, जन्म मरण की पीड़ा से मुक्ति को पाया जा सकता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भारी मथे घृत होए बरु सकता ते बरु तेल, बिन हरि भक्ति न भव तरिए यह सिद्धांत अपेल। भगवान की भक्ति को प्राप्त किए बिना, उसके तत्व स्वरूप को जाने बिना इस संसार सागर को पार कर हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रों का कथन है, यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वं दीपो में युक्ता प्रपश्येत, अजं ध्रुवं सर्व तत्वैर विशुद्धम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः। अर्थात जिस समय एक साधक अपने अंतर जगत में उतरकर प्रभु के उस तत्व स्वरूप प्रकाश स्वरूप को देखकर उस पर ध्यान लगाता है, वो आवागमन के चक्र से कर्म बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए समय समय पर नारद जी जैसे संत हमारे जीवन में ये संदेश लेकर के आते हैं कि हम अपने जीवन में उस हरि को जानने की जिज्ञासा को रखें, हरि को प्राप्त कर अपने इस आवागमन के चक्र से मुक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि हरि की ही भक्ति पार लगाने वाली है। यही संदेश देता हुआ यह भजन हमसे क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति के चढ़े भक्त हर साय, और न कोई चढ़े सके, निज मन समझो प्रभु भक्ति री महिमा पार जेवड़ा सुन ले तो, प्रभु भक्ति री महिमा पार जेवड़ा सुन ले तो, प्रभु भक्ति री महिमा पार जेवड़ा सुन ले तो, प्रभु भक्ति री महिमा पार जेवड़ा सुन ले तो, आने नाम करे गो पार जेवड़ा सुन ले तो, आने नाम करे गो पार जेवड़ा सुन ले तो, प्रभु भक्ति री महिमा पार जेवड़ा सुन ले तो, प्रभु भक्ति री
बताए रे हे भी आओ अज गाओ, हे भी आओ अज गाओ। प्रभु सुमिरन बिन थारो बंदे पल पल बीत जाए रे, आन सामने आवे लो जद पाछे पछताए रे। अवसर ना खो इस बार जीवड़ा सुन ले तू अवसर ना खो इस बार जीवड़ा सुन ले तू प्रभु भक्ति महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू, प्रभु भक्ति महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। हर नाम करेगा पार जीवड़ा सुन ले तू हर नाम करेगा पार जीवड़ा सुन ले तू प्रभु भक्ति महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू, प्रभु भक्ति महिमा पार जीवड़ा सुन